हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथजी बाय से गोयल। ये बेसिकली जो जे एडवांस सीरीज चल रही है उसमें बेसिकली हमने 21 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये क्वेश्चन जो है 22, 23 और 24 थ्री क्वेश्चंस करेंगे। ये जो टॉपिक है अपना वो है एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए उसको रीड करिए। इसमें बेसिकली आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बेसिकली आपको दे रखा है एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है। ठीक है, ए बी सी दे रखा है। इसमें आपको एसीबी जो एंगल है वो कितना दे रखा है, π/6 दे रखा है। और इसके अपोजिट साइड्स क्या हो गए, स्मॉल है, इसके अपोजिट साइड स्मॉल बी, इसके अपोजिट स्मॉल सी। तो जो ए की वैल्यू है वो क्या है, x² + x + 1 दे रखा है। और b की वैल्यू क्या है, x² - 1 है। और जो c की वैल्यू है आपके पास में वो 2x + 1 है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बोल रहा है, x की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, ये जे एडवांस 2010 में आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, एसओटी में जो कॉन्सेप्ट सिखा दूं, इसमें अगर आपको तीनों साइड्स गिवन है और एक एंगल फाइंड आउट है, तो इसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कोसाइन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब कोसाइन सी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, कोसाइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी एंगल है उसका अपोजिट वाली साइड कौन सी है, सी है, वो क्या आएगी, माइनस आएगी। और जो रिमेनिंग साइड बच गई वो स्क्वायर का क्या आएगा बच्चों, प्लस में आएगा। ठीक है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का डबल कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, कोसाइन रूल बोलते हैं। ठीक है ना, ये यूज़ करेंगे हम। तो इसमें cos c की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, cos π/6। cos π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। ठीक है, फिर a की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास में, x² + x + 1 दे रखा है, तो इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। b की वैल्यू क्या है आपके पास में, x² - 1 है, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर c हम अपना क्या है, 2x + 1 है, उसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर डबल आ जाएगा, डबल ऑफ x² x + 1 आ जाएगा। और फिर b की वैल्यू क्या है, x² - 1 है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू ऊपर भी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें a² - b² लगा सकता हूँ, तो लगा लीजिए। और 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, √3। इसमें क्या कर लीजिए, एक बार ऐड कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, x² x + 1 + 2x। इसको हम डायरेक्ट ही ऐड कर लेते हैं, तो x और 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐड करने पे ये आ गया। फिर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, x² - 2x + 1 क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। ठीक है, और 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा अपना। और फिर क्या आ जाएगा, x² - 1 का क्या है, होल स्क्वायर है। और डिनोमीटर में क्या आएगा, बेसिकली x² x + 1 है। और फिर क्या है अपने पास में, x² माइनस क्या है, 1 है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। इसको स्प्लिट करने पे क्या आ जाएगा आपके पास में, तो देखिए √3 इक्वल टू, अब इसको स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, x + 1 और x + 2 लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, x²। लास्ट टर्म मल्टीप्लाई को करने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। नियरेस्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे x आ रहा है। और दूर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 2x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो ये सही फैक्टर है। इसमें हमने x कॉमन लिया तो क्या आएगा, x - 1। और फिर क्या आ गया अपने पास में, x² - 1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमीटर में बेसिकली क्या है, x² x + 1 × x² - 1 है। ठीक है, अब ये जो दोनों टर्म है, x + 1 x - 1 क्या हो जाएगा, x² - 1 हो जाएगा। तो दोनों कॉमन लेके हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, x + 2 × x बच जाएगा। तो x × x क्या आ जाएगा, x² + 2x। और यहाँ क्या बच जाएगा, x² - 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x² + x + 1 बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, x² हम कॉमन भी ले लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या बच गया, √3 -1 आ जाएगा। ये वैल्यू इस तरफ जाएगी, क्या आ जाएगी, माइनस क्या आ जाएगी।
फिर x वाली √3x, एक्स स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे 2 टर्म थे ना, तो एक्स स्क्वायर 2 टर्म थे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x² सब जाएगा तो क्या आ जाएगा -2 बच जाएगा। सिमिलरली x में हमारे पास में क्या आ जाएगा, x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या है √3 बच गया और यहाँ क्या आ जाएगा √3 - 2 आ जाएगा। फिर फर्दर देखिए ये क्या आ गया √3 और यहाँ क्या बच गया -1 और -1 उस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो ये एक तरह की क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके फैक्टर तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं द्विआधारी लगा लेते हैं। तो द्विआधारी में क्या आ जाएगा प्लस माइनस √3 - 2, फिर क्या आएगा प्लस माइनस b का स्क्वायर √3 - 2 का स्क्वायर 4ac, ये की वैल्यू कितनी है √3 - 2 और c की वैल्यू कितनी है √3 + 1 अपन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो √3 माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर फर्दर देखिए हम क्या करते हैं माइनस को अंदर डाल देते हैं, √3 + 2 आ जाएगा, तो √3 - 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर 4√3 आ जाएगा। फिर हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें -4, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया 3, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया -2, नियरेस्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो -2√3 और √3 कितना आ जाएगा -√3 आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में बेसिकली आपके पास में क्या है 2, √3 - 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फर्दर क्या आएगा बेसिकली, अब देखिए 3 में से 2 गया कितना आएगा 1, तो क्या आ जाएगा -4 + 4 कट गया और -4√3 और ये +4√3 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 बचेगा। तो अपने पास में क्या आ जाएगा -√3 + 2 + √3 अपन में क्या आ जाएगा 2 √3 - 2 आ गया। अब वैल्यू बेसिकली हम क्या ले सकते हैं, वैल्यू क्या ले सकते हैं, माइनस की तो ले नहीं सकते क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या देगा यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देगा और नेगेटिव साइड हो नहीं सकती, तो हम क्या लेंगे नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो वी टेक पॉजिटिव साइन। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही ले लेते हैं, एक बार पॉजिटिव लेके नेगेटिव लेके दोनों दिखा देता हूँ आपको ऐसा क्यों होता है क्या होता है। तो मैंने एक बार प्लस ले लिया, तो प्लस ले लिया तो मेरे पास में क्या आ गया √3 और यहाँ क्या आ गया √3 - 2 आ गया, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब जैसे मैं √3 + 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 3 - 4 आ जाएगा, तो बेसिकली मेरे पास में क्या आएगा 2 + √3 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, देखो पहला जो ऑप्शन है वो क्या दे रखा है 2 + √3 दे रखा है, तो ये वैल्यू माइनस की तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो हमारे पास में क्या आएगी देखिए, तो नेगेटिव √3/2 √3 - 2। अब जैसा कि ये माइनस क्या आ जाएगा -2 क्या ले लीजिए कॉमन ले लीजिए, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा √3 और यहाँ क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में बेसिकली क्या है हमारे पास में 2 √3 - 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस को अंदर डाल लीजिए तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 -√3 √3 - 2 है, तो इसका क्या कर लीजिए रेशनलाइजेशन कर लीजिए √3 + 2 √3 + 2। तो ऐसा करने पे क्या आएगा डिनोमिनेटर में बेसिकली क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, जो कि अभी हमने किया था, तो -1 आ जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आ गया √3 लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए -2√3 नज़दीक वाली को कीजिए और दूर वाली को कीजिए, तो कितना आ गया -3 और +2 कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं या इस बॉक्स में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बॉक्स में सॉल्व करने पे क्या आ गया बेसिकली √3 -2√3 कितना आ जाएगा -√3 और -1 क्या आ जाएगा -1,
और डिनोमिनेटर में माइनस चाहिए तो क्या आ जाएगा हमको, √3 + 1 आ जाएगा। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन राइट दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी राइट दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी को जो क्वेश्चंस में बेसिकली सेकंड दे रखा है। ठीक है, हम ऑप्शन में क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी एसओटी की, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी। फिर देखिए, फिर एसओटी की नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, देख पा रहे हैं आप? अब रीड करिए। अब बेसिकली इसमें क्या दे रखा है, अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को रीड करके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 23 हो गया। सॉल्यूशन नंबर 23 में बेसिकली हमको क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है ना, एक ट्रायंगल दे रखा है, वही फिर से ABC। ठीक है, इसमें हमको क्या दे रखा है, एंगल A, एंगल B, एंगल C आर इन AP, A, B एंड C आर इन AP। तो क्या हो जाएगा, डबल 2B इक्वल टू क्या आ गया, A + C आ गया। अब जैसा कि आप जानते हैं इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब A + C की वैल्यू क्या आपके पास में 2B है, तो 2B + B 3B हो जाएगा। तो इससे हमको क्या मिल गई, एक B की वैल्यू मिल चुकी है। B की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 60 डिग्री मिल चुकी है। ठीक है, फिर आप फर्दर देखेंगे, फिर क्वेश्चन में बेसिकली जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, A/C × sin 2C प्लस C/A इंटू sin 2A की वैल्यू हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखो बच्चों, जैसा कि आपको सिर्फ एंगल दे रखा है, उसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मालूम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो साइड में दे रखा है, तो साइड और एंगल में कोई रिलेशन है क्या, बेसिकली साइन लॉ में है। तो साइन लॉ क्या कहता है, साइन लॉ ये कहता है कि A/, साइड अपॉन जो भी साइड है, A/sin A, कैपिटल A, स्मॉल b इक्वल टू क्या होता है, sin B, और C इक्वल अपॉन में क्या होता है, sin C होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2r होती है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब आपके सामने A/C दे रखा है, तो ये C डिनोमिनेटर में लेकर जाइए, तो A/C की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin A अपॉन, इससे लेके आ गए हम sin A अपॉन sin C आ गया। वैसे ही C/A क्या आ जाएगा, sin C अपॉन sin A आ जाएगा। तो ये पुट कीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, sin A अपॉन sin C इंटू sin 2C है, sin 2C का भी फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, हाफ एंगल 2 sin C cos C। ठीक है, फिर C/A में भी फॉर्मूला पुट कर लीजिए, sin C अपॉन sin A इंटू 2 sin A cos A। तो sin A कैंसल आउट हो गया, sin C क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, और यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, sin A cos C cos A sin C, ये हो जाएगा। फिर आप फिर देखेंगे, ये बेसिकली क्या बन गया, sin A cos B sin B किसका फॉर्मूला होता है, sin A + B का होता है। तो A की जगह A खुद है, B की जगह कौन है, C है, तो ये आ गया। अब A + C की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2B है, जैसा कि आपको गिवन है ये, तो ये वैल्यू पुट कर लीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2 sin 2B। अब sin 2B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 120। अब sin 120 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 180 - 60 लिख सकते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, sin 60 आ जाएगा। अब sin 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा √3 आ जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन के अंदर जो आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, अब जो ऑप्शन जो है
वो हमारा 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये भी 2010 का क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन है वो 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमको क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर रहा है। अब इसमें बेसिकली आपको पी के जो अपोजिट साइड है वो ए है, क्यू के अपोजिट साइड है वो बी है और सी है। ए की जो वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 2 दे रखी है क्वेश्चन में, और स्मॉल बी की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, 7/2 दे रखी है, और स्मॉल सी की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, 5/2 दे रखी है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 sin p माइनस sin 2p, और डिनोमिनेटर में क्या है बेसिकली 2 sin p प्लस sin 2p है, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको बेसिकली साइड्स गिवन है और इसमें बेसिकली आपको क्या दे रखा है, sin p और sin 2p दे रखा है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला पुट कर सकते हैं ताकि इसको हम थोड़ा आसान बना लें। तो क्या जाएगा, 2 sin p cos p आ जाएगा। फिर देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 sin p प्लस 2 sin p cos p आ जाएगा। इसमें हम फर्दर क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 sin p कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 और यहाँ क्या आ जाएगा cos p। फिर डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, 2 sin p फिर 1 प्लस cos p आ जाएगा। तो ये और ये कैंसिल आउट कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, cos p की जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर p/2 आ जाएगा। और फिर cos p में भी क्या पुट कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर p/2 माइनस 1 पुट कर सकते हैं ताकि 1 क्या कर सकें, काट सकें। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 कट गया। sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर p/2 हो जाएगा, ठीक है। अब साइड्स तो हमको ये गिवन है, तो हाफ एंगल जो फॉर्मूला क्या होता है इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sin s माइनस p s माइनस सी अपॉन में क्या आ जाएगा, s माइनस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जैसा कि आप जानते ही हैं, ठीक है ना। अब जो बेसिकली मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ p/2 है ना, यहाँ p/2 है, जो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, s, ये फॉर्मूला होता है √s माइनस b s माइनस सी और क्या आ जाएगा, s माइनस ए हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर किया तो यहाँ रूट हट गया, ठीक है। अब अगर आप ऊपर नीचे इस सेम टर्म से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास में क्या आ जाएगा, s माइनस बी का होल स्क्वायर s माइनस सी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। और ये पूरी वैल्यू किसकी है, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू है, क्योंकि जो हेरोन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे s माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा, s माइनस सी का होल स्क्वायर रखा और डेल्टा स्क्वायर लिखा। डेल्टा स्क्वायर मैं क्यों लिख रहा हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पे इसके ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे। इसके ऑप्शन बेसिकली क्या है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन मैं आपको शो कर देता हूँ। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, इसका 3/4 डेल्टा है, और ऑप्शन जो सेकंड है वो क्या है अपना 45/4 डेल्टा है, और जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है 3/4 डेल्टा का क्या है होल स्क्वायर है। ऑप्शन डी अपना क्या है 45/4 डेल्टा है और उसका क्या है होल स्क्वायर है। ये बेसिकली ऑप्शंस है, ठीक है।
अब फर्दर देखिए, इसको हम इरेज करते हैं और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी क्या है, 2, 5 बाई 2 का मतलब क्या था, 2.5, 3.5, कितना हो गया 6 और 2 कितना हो गया 8 बाई 2 कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, s माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7 बाई 2, तो कितना आएगा, हाफ आ जाएगा। वैसे ही s माइनस सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 बाई 2 आ जाएगी। ये दोनों वैल्यू आ चुकी है, दोनों वैल्यू हम पुट कर लीजिए। देन ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, s माइनस बी क्या आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर और फिर 3/2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में बेसिकली क्या है, डेल्टा स्क्वायर है। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 और 9 बाई क्या आ जाएगा 4 और डिनोमिनेटर में बेसिकली क्या है, डेल्टा स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 डेल्टा क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बेसिकली हमारा सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये एसओटी की सबसे बढ़िया प्रॉब्लम थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये सारे के सारे जो PYQ सीरीज चल रही है जे एडवांस की, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेसिकली अपने सिंगेज के हैं। सिंगेज के जो लास्ट में जो पार्ट दे रखा है PYQ सीरीज का, जे एडवांस का, ये सारी सीरीज उसकी चल रही है। तो इसमें बेसिकली आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बट इंडिविजुअल टॉपिक देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली एसओटी का था। नेक्स्ट में और भी कोई चैप्टर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें, ताकि आपकी एक तैयारी पे एक नेक्स्ट लेवल आए, ताकि आप आसानी से जेईई मेंस और एडवांस क्लियर कर लें, ठीक है बच्चों। थैंक यू।